Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad barik sallam. Good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen. Namaste, Sat Sri Akal, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wherever you are, my greetings to you all. I'm back with my short video clip. Today I'm gonna speak about a very important topic which is considered extremely important and critical in students life, and that's the final grade. हमारी सोसाइटी में ग्रेड्स को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और उस इम्पोर्टेंस की वजह से एक अननेसेसरी स्ट्रेस बच्चों के लिए क्रिएट कर दिया जाता है, और बच्चों को बताया ये जाता है अनफॉर्चुनेटली कि इफ़ यू हैव नॉट सिक्योर्ड ऑल एज और ए प्लस, तो आप शायद कोई दुनिया में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकेंगे. यू विल नॉट हैव सो मैनी सक्सेसफुल ब्रेक थ्रूज इन लाइफ. तो ये एक अच्छा, मैं चूँकि आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर डिफरेंट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, कि मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट्स यूके से कंप्लीट की, फिर मैंने एमबीए और पीएचडी यूएस से कंप्लीट किया. तो मैं शेयर करता रहता हूँ आप लोगों से टाइम टू टाइम. तो मैंने देखा कि जितनी इम्पॉर्टेंस, अननेसेसरी इम्पॉर्टेंस और वेटेज ग्रेड्स को पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में दी जाती है, किसी और जगह पर भी नहीं दी जाती. और मैं इसे आपको कहता हूँ कि इट्स अ टोटल डिज़ास्टर. हम बच्चे का किबला जो है वो ग्रेड बना देते हैं, बच्चे की सारी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है. बच्चों को लॉक कर दिया जाता है एक कमरे के अंदर, और वो और सम टाइम तो बच्चों को वो कोर्स दिया जाता है जिसका बच्चे का बिल्कुल कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता. तो एक ऑल फेक और फिक्टिशियस किस्म की एक लाइफ जो है वो क्रिएट कर दी जाती है अराउंड द किड्स, बच्चों के इर्द गिर्द, और बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि व्हाट्स गोइंग ऑन. अच्छा, हाँ, अगर तो कोई हैप्पीली कर रहा है तो दैट्स फाइन, लेकिन मैंने देखा एटलीस्ट, चूँकि मैं इसी सोसाइटी का पार्ट हूँ, तो मैंने देखा बहुत से काम फोर्सफुली हो रहे होते हैं. दिस इज़ अच्छा. फिर उसका रिज़ल्ट क्या होता है? अब पेरेंट्स ने सारी उम्र तो बच्चों के साथ बैठे नहीं रहना, एक आना जाना दुनिया में लगा होता है. कोई 60 ईयर है, कोई 50 ईयर है, कोई 70, कोई 80, नोबडी नोज़. लेकिन फिर वो बच्चे जो हैं, वो एक टाइम आता है लाइफ में कि वो बड़ा रिग्रेट करते हैं कि यार वट एवर हैज़ हैपन, इट इज़ टोटली स्ट्रेंज टू मी. मैं बड़े बच्चों को मिल चुका हूँ इस वक्त अपनी प्रोफेशनल लाइफ में. अच्छा, कुछ बच्चे तो फिर अपनी लाइफ, अपने करियर को चेंज कर लेते हैं, और बहुत से बच्चे जो होते हैं वो देखते हैं कि इट्स टू लेट नाउ, कि और कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं लाइफ में, तो वो नहीं कर सकते. तो इस वजह से व्हाट आई एम सेइंग हियर इज़ पर्टिकुलरली माई रिक्वेस्ट, एडवाइस, sincere advice to parents, guardians, sponsors, elders is do not give so much importance to grades. बच्चों को लाइफ इंजॉय करने दें. उन्होंने जो पढ़ना है वो पढ़ना है, जो उन्हें करना है लाइफ में वही करना है. अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे उनके ऊपर तो इट्स नॉट गोना हैपन कि आप वो आपकी मर्ज़ी के काम शुरू कर देंगे. हाँ, एडवाइजिंग और काउंसलिंग बच्चों की हम ज़रूर करते जाएं, राइट एंड रॉन्ग की डिफ्रेंसीशन हम ज़रूर करते जाएं, उनके लिए क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है वो हम उनको करते जाएं. बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे वो क्रिएट कर सकते हैं, वी मस्ट शेयर विद दैम. स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो शेयर करें उनके साथ. ट्रैवल करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो शेयर करें उनके साथ. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इन पार्टिसिपेट करना उनमें, स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें हम. लेकिन फॉर गॉड से अननेसेसरी स्ट्रेस बच्चों की लाइफ में क्रिएट ना करें, उनको फोर्स करके कि आपने अगर ए लिए तो लाइफ ठीक होगी, और ए नहीं आए तो लाइफ ठीक नहीं होगी. मैं आपको बताऊं कि बड़े केसेस हैं मैंने लाइफ में देखे, मेरे बहुत लाइफ में केसेस देखे हैं कि ए स्टार वाले, ए प्लस वाले, ए वाले बच्चे मैंने कभी लाइफ में लीडर बनते नहीं देखे. लीडर जो बनते हैं हमेशा वो मीडियोकर बनते हैं, जो एवरेज बच्चा होता है. उसमें अब जितने मर्जी ले लें, आप स्टीव जॉब्स को ले लें, जिन्होंने एप्पल को बर्थ दी और एप्पल को एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया.
ایلان مسک کو لے لیں آپ, یہ جو ٹیسلا موٹرز کمپنی کا جنٹلمین ہے اور پھر اسپیس کے پروگرامز بہت سے رن کر رہے ہیں. بل گیٹس کو لے لیں آپ, اسکاٹ میکنیلی کو لے لیں آپ, جتنے بھی ٹاپ کلاس آپ کو ملیں گے. انڈیا کے ٹاپ سٹارز لے لیں آپ, بزنس ٹائکونس کی میں بات کر رہا ہوں جو ورلڈ کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت. تو پاکستان میں سے آپ اس طرح بہت سے دیکھ سکتے ہیں کہ دے ہیو نیور بن گولڈ میڈلسٹ, کہ جو ٹاپ کی آرگنائزیشنس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ صرف گریڈ ایک کمپوننٹ ہوتا ہے. یو ایس کی یونیورسٹی میں جب آپ اپلائی کرتے ہیں, لیٹ می شیئر ود یو, جب آپ یو ایس کی یونیورسٹیوں میں اپلائی کرتے ہیں, گریڈ از ون آف دی کمپوننٹ دیٹ وڈ پٹ یو ان ٹو دی ایڈمیشن کیو. سارا گریڈ کی بیس پہ نہیں ہوتا. یو ایس کی یونیورسٹیوں میں گریڈ امپورٹنٹ ہے, آپ کا کنٹریبیوشن ان دا کمیونٹی سروسز بڑا امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے گریڈ تو یہ ہیں, آپ یہ بتائیے کہ سوسائٹی کی گروتھ کے لیے آپ نے کیا, سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوٹ کیا آپ نے, والنٹیئر ایکٹیویٹیز کون کون سے آپ نے کی ہیں اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر. تو یہ ساری کی ساری ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہیں. اٹ میٹرز ویری سیریسلی. سو لک ان ٹو اٹ. پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے, اگین گارڈین سے ریکویسٹ ہے, ایلڈر بردرز اینڈ سسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو پش نہ کریں صرف فار دی سیک آف گریڈ. ان کو لائف انجوائے کرنے دیں, اور ان کے ٹیوٹرز وہ ڈھونڈیں جو کریمنگ پہ فورس نہ کریں. ٹیوٹرز وہ ڈھونڈیں ان کو جو بچے کے کانسیپٹ کلیئر کریں اور بچہ پھر آگے خود موو کرے. اگر آپ کریمنگ پہ لگا رہے ہیں نا کہ میمورائز کرو ساری چیزیں, تو وہ بھی بچے کے لیے ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے. تو لک ان ٹو اٹ, میری یہ ایڈوائس ہے. آئی وش all the kids all the happiness and further success wherever you are. Thank you.